धरती एक सुंदर और संपूर्ण ग्रह है जो हमारा घर है। लेकिन धरती के अलावा इंसान अगर रहने के लिए घर खोजता है तो सबसे पहले पानी ही खोजेगा, क्योंकि पानी ही एकमात्र जीने का सोर्स है। पानी ही जीवन की पहली शर्त है। पानी है तो जीवन होगा, पानी है तो सब कुछ होगा। लेकिन सब कुछ पानी से ही बर्बाद और खत्म भी हो सकता है। अब लगता है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि धरती पर जितना भी ताजा पानी मौजूद है यह ग्लेशियर और पहाड़ों की चोटियों में जमा हुआ है, जो धरती का लगभग 68% पानी है और इनका बड़ा हिस्सा धरती के दोनों छोरों पर मौजूद है। पर आर्कटिक में जमी बर्फ की चद्दर धीरे धीरे पिघल रही है। यहाँ हो रहे बदलाव को जानने के लिए हमारे साइंटिस्ट 40 साल से स्वार घाट में रह रहे हैं और यहाँ हो रही हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन से पिछले कई सालों से हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो यहाँ पर होगा उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने बर्फ में 125 मीटर तक की गहराई में ड्रिल करने का फैसला लिया कि यह अपनी रिसर्च के लिए बर्फ के नमूने ले सके और 300 साल पहले वातावरण से जुड़ी जानकारी इकट्ठी कर सके। और इस जानकारी के लिए डुबेर ग्लेशियर को चुना गया, क्योंकि यह समुद्र के तल से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और वहाँ की हवा और वातावरण बहुत ज्यादा ठंडे हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यहाँ बर्फ की मजबूत परत होगी। कुछ अनछुए नमूने भी यहाँ मिल सकते हैं, लेकिन वह हैरान रह गए जब 25 मीटर की गहराई में ही अचानक पानी का भंडार मिला। ये हैरान कर देने वाली घटना है। ये कभी नहीं सोचा था कि इतना पानी होगा। यह इस बात का संकेत है कि यहाँ के इलाके में क्या हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ते जा रहे हैं और ग्लेशियर घटते जा रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हें इतने पानी की उम्मीद नहीं थी। स्वार घाट सबसे ऊंचे ग्लेशियरों में से एक है और उसके नीचे इतना पानी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे ग्रह पर क्या हो रहा है। पर जब 2005 में वैज्ञानिकों ने इस इलाके में ड्रिल की थी तब एक ग्लेशियर जमा हुआ था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्कटिका पूरी दुनिया के मुकाबले से 4 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहा है और स्वार घाट का तापमान भी तेजी से गर्म हो रहा है। पूरी दुनिया के मुकाबले 7 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। पिछले साल यहाँ सबसे गर्म साल पाया गया था और अगस्त के महीने में भी तापमान पिछले साल से -0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पाया गया था, जो यह आने वाले खतरे की निशानी हो सकती है। जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतनी बर्फ पिघलेगी, उतना ज्यादा समुद्रों का जल स्तर भी बढ़ेगा और दुनिया में कई इलाकों को समुद्र में डूब जाने का खतरा होगा। धरती के छोरों पर बर्फ पिघलने से समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है। वहीं दुनिया के कई इलाकों में पानी को तरस रहे हैं और कई इलाके बंजर होते जा रहे हैं। खास तौर पर यूरोप में कई इलाके सूखे की चपेट में आने लगे हैं। कई नदी नालों में पानी सूखने लगा है। सिरा यूरोपीय जलाशय 80,000 लोगों को पानी मुहैया कराता था। आमतौर पर इसमें जितना पानी होता था अब उसका 1% ही बचा है और जो पास का डैम है उसका पानी पीने लायक नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन से इस इलाके में गर्मी का मौसम समय से पहले ही शुरू हो जाता है और लंबे समय तक रहता है। बारिश की कमी से सूखे की मार भी पड़नी शुरू हो चुकी है। यहाँ के अधिकारी मौसम से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेज गर्मी से जंगलों में आग लग सकती है और भारी नुकसान भी हो सकता है। अब इटली की सबसे बड़ी नदी योभी भी पानी को तरसने लगी है। इसमें पानी कम होता जा रहा है। बर्फ के जो मैदान इसको गर्मियों में सूखने से बचाते थे वह 75% कम हो चुके हैं। बर्फ की कमी से इटली की कई नदियाँ सूखने लगी हैं। इन नदियों को और जलाशयों को पार करने के लिए लोग किश्तियों का इस्तेमाल करते थे, पर अब इनमें पैदल जाने का रास्ता बन चुका है। आपको पता है कि धरती पर अब भी उतना पानी मौजूद है जितना पहले हुआ करता था, पर फिर भी हम पानी के लिए तरसते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम पानी को दूषित करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और वह पानी सागरों में चला जाता है और दूषित और खारा हो जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं रहता। पानी को कम दूषित करें और पानी को कम बर्बाद करें और अपनी धरती को ऐसी कई मुश्किलों से बचाना है।
आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।